लिए शुरुआत भोपाल से अहम खबर के साथ, जहां कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी की 43 कॉलोनियां अवैध चिन्हांकित की गई हैं। शहरी नियोजन की धज्जियां उड़ गई। 2018 से 2023 के बीच भोपाल नगर निगम ने अनुमति जारी की। 15,463 भवन निर्माण में अनुमति जारी हुई। टीएचसीपी ने इस दौरान केवल 860 विकास अनुमति दी है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, भोपाल की 43 ऐसी कॉलोनियां अवैध चिन्हित की गई हैं। शहरी नियोजन की खुलेआम धज्जियां उड़ी। कैग रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया गया है। तो शहरी नियोजन का यह बड़ा खुलासा आपको बता दें, निर्माण विनिमय से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया कि 2018 से 2023 के बीच भोपाल नगर निगम ने 15,463 भवन निर्माण अनुसंज्ञाएं जारी की, जबकि मध्य प्रदेश और ग्राम योजना विभाग द्वारा इसी अवधि में केवल 860 विकास अनुज्ञाएं दी गई हैं। तो 43 ऐसी कॉलोनियों को चिन्हांकित किया गया है। शहरी नियोजन की धज्जियां उड़ती हुई ये खबर सामने आई है, जब 2018 से 2023 के बीच नगर निगम की अनुमति से जुड़ा ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, खुलेआम धज्जियां उड़ गई जब 43 कॉलोनियां अवैध चिन्हांकित हुई, और ऐसे में अब क्या? देखिए, बिल्कुल ये तो कैग की रिपोर्ट है, इसलिए सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कॉलोनियां जो कैग में चिन्हित की गई है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इस तरह की कॉलोनियों की संख्या अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो सैकड़ों में है। लगातार दो बड़ी चीजें हैं, इससे लोगों का भी नुकसान हो रहा है, जो प्लाट खरीद लेते हैं, जो मकान बना लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि इसका जो है वो परमिशन ही नहीं है, कॉलोनियां अवैध है। दूसरी बड़ी बात है, बार बार सरकार ने बीच बीच में कई बार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रोसेस करवाई, और वैध करने की प्रोसेस में भी बहुत बड़ी संख्या में कॉलोनियां वैध हो गई, और पूरा की पूरा ये खेल फिक्सिंग का होता है। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी रेरा पे एक बड़ी सख्त टिप्पणी की थी और सवाल पूछा था कि भाई आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और रेरा को ये कहा था कि आपको तो बंद कर देना चाहिए। कुल मिलाकर बिल्डर्स जो हैं वो अधिकारियों के साथ मिली भगत करके बड़ा छल करते हैं, सरकार को तो चूना लगाते ही हैं, लोगों के लिए भी परेशानी बन जाते हैं जो जीवन भर की कमाई इसमें लगाते हैं। कैग की रिपोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्टली इसका खुलासा किया है। देखना ये होगा कि क्या अब सरकार इस मामले में चेतती है, जागती है, या फिर ये रीत चली आएगी जो फिक्सिंग करके बिल्डर्स जो हैं अवैध कॉलोनियों का लगातार निर्माण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि टीडीएसपी जो नियोजित शहरी विकास के लिए एक संस्था है, क्या प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही थी, या कहीं ना कहीं समन्वय की कमी थी जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां बन रही? बिल्कुल, निश्चित रूप से आप टीएनसीपी की बात कर लें, शहरों में मास्टर प्लान मध्य प्रदेश में कहीं है नहीं, रेरा काम कर नहीं रहा है, टीडीएसपी काम कर नहीं रही है, तो फिर टाउन डेवलपमेंट स्कीम की बात करें, या फिर हम बात करें आवास एवं पर्यावरण विभाग की, या फिर हम रेरा की बात करें, नगर निगम की बात करें, इतनी सारी एजेंसियों से होकर एक प्रक्रिया होती है, फिर किसी कॉलोनी को जो है परमिशन मिलती है। लेकिन 4-4, 5-5 एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर जिस तरह से अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि पूरा मामला एक फिक्सिंग के तहत चलता है। देखने के बाद भी अनदेखी की जाती है और निर्माण करने दिया जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों की होती है जिन्हें बाद में पता चलता है कि उन्होंने अवैध कॉलोनी में अपना प्लाट खरीद लिया है, पैसा लगा दिया है। लेकिन अभी भी जिस तरह के आंकड़े हैं ये कम ही है, इससे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नजर बनाए रखिए और बने रहिए आप हमारे साथ, अनुराग।